नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द DYS अकेडमी में। और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास की जो सीरीज हमारी चल रही है उसको। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप उन लेक्चर को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दी गई है। आप उन लिंक की सहायता से डायरेक्ट उन लेक्चर्स तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, और इसमें कवर कराया जा रहा है 1995 से लेकर 2019 तक यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए जो सवाल है उससे यहाँ पे सवाल लिए जा रहे हैं। और ये स्टैटिक जीके की सीरीज ये है, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, इसको शुरू करते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इन कथनों में से हमको चूज करना है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ये सवाल पूछा गया 2003 में। इस सवाल पर गौर करते हैं। पहला ऑप्शन है इसका, अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। तीसरा ऑप्शन है, अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। यूक्लिड कौन है? यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। ठीक है, गणितज्ञ। मैसूर में टिपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो यहाँ पे हमको बताना है कौन सा सही नहीं है। चलिए एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मैसूर में टिपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, ये सही है, ये ऑप्शन सही है। आगे है, अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए, ये ऑप्शन भी सही है। और यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है, जो इस प्रश्न के अनुसार वो हम देख लेते हैं। अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व की नई पद्धति प्रारंभ की। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं है, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ये ए वाला। ठीक है, इसका आंसर है ए। अब यहाँ पे अली मर्दन खान नहीं थे, कोई और थे, हम देख लेते कौन थे ये। बंगाल में राजस्व की नई पद्धति फर्रुखसियर ने प्रारंभ की थी। किसने की थी? फर्रुखसियर ने। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया ए। जो हमको बताना था यहाँ पे गलत वाला, तो गलत वाला ऑप्शन है ए। ठीक है, अगले सवाल पर पहुंचते हैं। चार्टर्ड एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक सही नहीं था? 2003 में सवाल पूछा गया है। हमको बताना है कि जो चार्टर्ड एक्ट था 1833 का, उसमें से इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, इन प्रावधानों में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, तो हम देखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण। काउंसिल के परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के नाम में परिवर्तित कर देना या फिर बदल देना। तीसरा ऑप्शन है, काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। चौथा ऑप्शन यहाँ पे, जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधि पर नियंत्रण करना इसके अंतर्गत था, ये सही ऑप्शन है। और मतलब ये कथन ये सही है, जो प्रावधान दिए गए ये सही है। काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, ये भी सही है। काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, ये भी सही है। जो गवर्नर जनरल थे उनकी काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति करना। यहाँ पे विधि सदस्य की नियुक्ति तो करना है, लेकिन यहाँ पे भारतीय की नियुक्ति नहीं की गई थी, यहाँ पे किसी और की नियुक्ति की गई थी। जानते हैं इस ऑप्शन के बारे में? तो यहाँ पे लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य के रूप में यहाँ पे नियुक्त किए गए थे इसमें। ठीक है, इसमें गवर्नर जनरल की काउंसिल विधि सदस्य के रूप में। 1833 के चार्टर्ड एक्ट में एक विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान था, परंतु भारतीय इसमें नहीं था। इस पद पर लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। इस प्रकार इसका आंसर है कौन सा? डी। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा गलत था, तो गलत वाला ये है। और इस प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर डी वाला है। ठीक है, आंसर है इसका डी। चलते हैं अगले सवाल पे। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था, यह हमको बताना। 2003 में सवाल पूछा गया है। जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। अगला ऑप्शन है, प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला ऑप्शन यहाँ पे, शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना।
तो यहाँ पे हमको बताना है कि 1833 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य है, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को इसमें बराबरी पर लाना था। इसका ऑप्शन है यहाँ पे ए। ठीक है, इसका ऑप्शन है ए। एल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। यदि पूछा है कि किसके कार्यकाल में आया था, ये वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था एल्बर्ट बिल। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए इस प्रश्न का। अगला सवाल है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? 2003 में सवाल पूछा गया है। हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो हम यहाँ पे जो सीमित देयता कंपनी वगैरह होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा हम देखते हैं। एक सीमित देयता कंपनी, जिसको LLC सादे शब्दों में कानूनी रूप से पंजीकृत व्यावसायिक इकाई का मतलब है जो शेयरों द्वारा सीमित है। शेयरों द्वारा सीमित है। ठीक है, सीमित देयता का तात्पर्य है कि सभी शेयरधारक उन सभी ऋणों के लिए जवाबदेह हैं जो कंपनी करती है। व्यापार भागीदार की देयता उस राशि तक सीमित है जो उन्होंने कंपनी में निवेश की है। ज्यादातर मामलों में एक LLC का गठन किया जाता है जहां दो या अधिक व्यावसायिक व्यक्ति, ठीक है, कोई बिजनेस यदि चल रहा है तो उसमें दो या दो से अधिक व्यावसायिक व्यक्ति है तो एक साथ आते हैं उसमें, तब एक साझेदारी बनती है और वे सह मालिकों के रूप में व्यवसाय चलाने के लिए यहाँ पे एक साथ आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये कंपनी प्रकाश में आती है, सीमित देयता कंपनी। और यहाँ पे हम प्रश्न में लौटते हैं। अब भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता बैंक, प्रथम बैंक कौन था? तो यहाँ पे था अवध कमर्शियल बैंक। ऑप्शन इसका बी। ठीक है, 44वें सवाल का यहाँ पे ऑप्शन है बी। और इसके बारे में और देख लेते हैं। LLC का फुल फॉर्म लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होता है। ठीक है, LLC का मतलब। और यहाँ पे भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित सीमित देयता का प्रथम बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। ये जैसा कि हमने इस प्रश्न के बारे में जाना, इसका ऑप्शन है बी। ठीक है, ऑप्शन है बी। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? यहाँ पे बताना है कि कौन से वाले सही सुमेलित है। 2004 में ये सवाल पूछा गया है। देखते हैं सवाल के बारे में। यहाँ पे सूची 1 में अवधि दी गई है, सूची 2 में युद्ध दिए गए हैं। हमको बताना है कि इसमें से कौन से जो सही सुमेलित है। ठीक है, सही सुमेलित वाले बताने। 1767 से 69 ईस्वी तक ये युद्ध के बारे में दिए गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पे हुआ 1790 से 1792 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1824 से 26 तक। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, आंग्ल बर्मी युद्ध हुआ। और चौथा है 1845 से 46 तक द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। तो यहाँ पे हमको बताना है, दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। हमको बताना है कि यहाँ पे कौन से सही सुमेलित। तो चेक करते हैं इसमें। जो पहला ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1767 से 69 तक, ये गलत है, ये इस समय नहीं हुआ था। दूसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक, ये सही है। तृतीय आंग्ल बर्मी युद्ध ये 1824 से 26 तक, ये सही है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तक, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से सही है? जो सही जोड़ी बनी है यहाँ पे दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा है। यहाँ पे इस प्रकार का कूट दिया गया डी ऑप्शन में, दूसरा और तीसरा, इस प्रकार इसका सही उत्तर है डी। और इसके बारे में जानते हैं। तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1765 से 1775 से 1782 तक ये हुआ। यानी जो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो यहाँ पे गलत होता है इस प्रकार से। और जो अगला है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तक। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, यहाँ पे ऑप्शन ये जो दिया गया था चौथा, ये जोड़ी गलत है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 2004 में सवाल पूछा गया है। यहाँ पे गलत कौन सा ये बताना है। पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डलहौजी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कर्जन, एल्बर्ट बिल रिपन। तो यहाँ पे हमको बताना है कि गलत कौन सा है। हम चेक करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स डलहौजी से संबंधित है, एल्बर्ट बिल रिपन से संबंधित है। यहाँ पे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन से संबंधित नहीं है, कर्जन से संबंधित नहीं है। ये यहाँ पे ये वाली जोड़ी गलत है, इसलिए यहाँ पे
इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर है इसका सी। और जानते हैं इसके बारे में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन ने 1878 में पारित किया, जिसे लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है कर्जन, ये गलत है। यानी इस प्रकार इस प्रश्न के अनुसार ये जोड़ी गलत है और इसका सही उत्तर भी हो जाएगा सी। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन पहले आया और कौन बाद में। ठीक है, कालानुक्रम यहाँ पे बताना है, पदावधियों का सही कालानुक्रम हमको बताना है। 2004 में सवाल पूछा गया है। तो इनके बारे में हम देखते हैं, इनके ऑप्शन के बारे में। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हॉर्डिंग और लॉर्ड इरविन। तो हम देखते हैं इसके बारे में, ये कौन किस समय आया। लॉर्ड कर्जन यहाँ पे आया 1899 से 1905 तक ये रहा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक। लॉर्ड हॉर्डिंग ये रहा 1910 से 1916 तक। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक। तो यहाँ पे इनका क्रम जो प्रश्न के अनुसार वो देख लेते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, प्रश्न के अनुसार है। अब हम प्रश्न की मांग के अनुसार हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो है 1899 से 1905 तक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पहला, सबसे पहले ये आया। फिर हम यहाँ पे देखते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग है 1910 से लेकर 1916 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका क्रम तीसरा आएगा, तीसरा नंबर का क्रम दूसरे में आएगा। अगला है यहाँ पे देखते हैं 1916 से 1921 तक, तो ये हो जाएगा दूसरा वाला है ये। और अगला है यहाँ पे 1926 से 1931 तक, ये हो जाएगा चौथा। तो इस प्रकार इसका जो सही क्रम है वो इस प्रकार बनेगा 1 3 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में हम देख लेते हैं 1 3 2 4 किस में आ रहा है, 1 3 2 4 ये आ रहा है पहले ही ऑप्शन में। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। सही उत्तर हो जाएगा इसका 1 1, यानी जो पहला आया लॉर्ड कर्जन, फिर 3 लॉर्ड हॉर्डिंग, फिर 2 लॉर्ड चैम्सफोर्ड और चौथा आएगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, जो कि क्रम हमने यहाँ पे देखा सन के अनुसार। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगले सवाल पर आते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन की निम्नलिखित देशी रियासतों के बारे में विचार करें। सही कालानुक्रम जिसमें वे अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिए गए थे, इसको हमको बताना है। ये झांसी, संबलपुर, सतारा। ठीक है, तो इनका क्रम हम देख लेते हैं कौन से सन में हुए हैं। ये अंग्रेजों के कब्जे में लिए गए। सतारा 1848 में, 1849 में संभल और झांसी है 1854 में। ठीक है, 48 49 और 54, ये है 48 में, 49 में और ये 54 में। ठीक है, इस प्रकार इसका क्रम हम देखते हैं। पहला आएगा सी आएगा यहाँ पे, फिर बी, फिर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 2 और 1। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, सी वाला। यहाँ पे इनको यहाँ पे 1 2 3 लगा था, 1 2 3 लिखना था, तो यहाँ पे इन्होंने इस प्रकार से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 1 2 और 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ए बी सी नहीं आएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पे सेम से हो जाएंगे। तो 3 2 1 इस प्रकार इनका कालानुक्रम है। अंग्रेज द्वारा कब्जा कर लिए गए देशी रियासतों का कालक्रम इस प्रकार है, जिन्हें हड़प नीति द्वारा लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प लिया गया था। यहाँ पे सबसे पहला 1848 में सतारा को, फिर संबलपुर को 1849 में, फिर 1854 में झांसी को। ठीक है, इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा 3 सी। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये हमको बताना है। 2004 में सवाल पूछा गया, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के ये युद्ध में नवाब सिराजदौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो यहाँ पे हमको बताना है कौन से सही हैं, जो चेक करते हैं इनको। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। ठीक है, मराठों को इन्होंने पराजित किया, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, पहला कथन जो है वो गलत है। ठीक है, अगला है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, क्या तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? नहीं, ये हुई थी चौथे में, तो इस प्रकार ये भी गलत है। अगला है, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजदौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नहीं, 3 है, यानी 3 के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन है बी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है,
और जानते इसके बारे में, पानीपत का तीसरा युद्ध है वो 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया इसमें। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया, चौथे में मारा गया। ठीक है, वहां पे ऑप्शन तीसरा है वो गलत है। और यहाँ पे पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। ठीक है, न कि इब्राहिम लोदी को। ठीक है, आज का अगला और आखिरी सवाल हम देख लेते हैं। कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। यहाँ पे बताना है किस स्थान से संबंधित थे। बिहार, मतलब किस राज्य से संबंधित थे। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। 2005 में सवाल पूछा गया, तो ये संबंधित थे बिहार से। आंसर है इसका ए। बिहार में कहाँ से थे? कुंवर सिंह बिहार के भोजपुर जिले के गांव जगदीशपुर के निवासी थे। ठीक है, इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये बिहार से संबंधित थे। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।